भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। ओ ठीक हो? बढ़िया जी। भाई जी पहले तो हमारे किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय करा दो। मेरा नाम वरुण मलिक, गांव भदोड़ा, डाकन्ना रोटा, जिला मेरठ। जी, आप ये बताइए आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? मेरे पास जी 3 से 4 वैरायटी है। जी 13-235 है, 17-231 है, 15-023 है, और एक महाराष्ट्र के कुछ गन्ने मिले थे मुझे, वे भी लगा रखे, 86-032। जी। तो इन वैरायटियों में कौन सी में बीमारी ज्यादा है, कौन सी में कम है? देखो जी, अगर 38 बराबर में रहेगा तो बीमारी तो सब में है। जी जैसे हमने ये आप देख लो सामने 31 की लाइन हैगी है, 17-231 की। जी इसमें टॉप बोरर कम है लेकिन फंगस ज्यादा आ रही। जी जो 38 की हालत देख लो आप, 3-3 4-4 स्प्रे करके भी क्या हालत हो रही। जी। देखो जी, हमें तो 35 बढ़िया लग रहा है, 13-235। इस 35 की क्या खासियत है जी? जैसे आपको बढ़िया लग रहा, कुछ तो खासियत इसमें होगी। खासियत इसमें ये लगी जी, इसमें टॉप बोरन नहीं है अच्छा, और टॉप गन्ना लास्ट तक बढ़ता ही रहे। अब जी। जैसे 38 में चोटी भेदक आ गया मान के चलो ऊपर से, हाँ जी। तो वो खत्म हो गया गन्ना, फिर वो हाइट नहीं बढ़ती उसकी। जी अच्छा, इसमें अगर हम ये देखें 38 के मुकाबले से कंपेयर किया करें तो उसके मुकाबले वैरायटी बढ़िया आया। जी देखो 38 सदाबहार वैरायटी थी, अब तक उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़े, हमने भी 100+ निकाला। पिछले साल जो मेरे पास पौधा गन्ना था 108 कुंटल 37 किलो लिगड़ा, एक बीघे का, 7 बिस्से का बीघा जी हमारा। जी और हमने 13-235 था पिछले साल, ये 102 का निकाला। लोग बाग ये कह कि इसमें उत्पादन कम है, उत्पादन कम नहीं है जी इसमें। आप इसे अच्छे से करो, रख रखाओ बढ़िया। इसमें आप यूरिया वगैरह का इस्तेमाल कम करो, यूरिया नहीं, बरसात के बाद तो मांगती नहीं बिल्कुल। और दवाई का क्या उपयोग किया और जाए? हमने इसमें जी प्रोडक्ट, एक जैविक खाद आवा है साडा जी वीर, वो लगाया था, मैं आपको दिखा दूं। ये वो प्रोडक्ट है, जी ये हमने इसमें लगाया था बुआई में। जी डीएपी हम यूज नहीं करते, हमने एसएसपी खाद डाला था, एसएसपी खाद के साथ ये पैकेट लगाए थे। और उसके बाद हमने इसमें मिट्टी चढ़ाने में एक डोज दी, 2 डोज दी। जी और हमने इसमें स्प्रे भी लगाए 2। पहला स्प्रे हमने इसमें लगाया, ये अपना प्रोडक्ट आया है 4G, जी जिसमें सीवेड वगैरह है, माइक्रो न्यूट्रेंट है, अमीनो एसिड है, बायोफल्विक है, पोटेशियम हुमेट है, जी। ये हमने लगाया। और इसके बाद हमने एक स्प्रे लगाया इसमें, ये गन्ना स्पेशल। ये गन्ना स्पेशल सड्डावीरी है। हाँ जी, साडावीर का गन्ना स्पेशल आवा है, इसमें जी जिब्रेलिक, बोरोन, कैल्शियम, सारे मिनरल्स है। जी और अब आप ये देख लो, इसकी मोटाई देख लो आप, ये देखो, ये क्या है कि 13-235 में गन्ना बारीक पड़ जा, ये देख लो, अंदर भी देख लो बढ़ गया। हाँ, ये अलग ही चमक रहा है जी। देख लो। तो जो सड्डावीर है भाई जी, हाँ जी, तो सड्डावीर में किस किस बीमारियों में काम होगा, किसकी उसकी कुछ खासियत है कि जब इसकी जाने खासियत जा मैं रहे तो? बताऊं, सबसे पहली बात तो ये जैविक खाद है, जी और इसका बीमारी से मतलब नहीं है, ये जमीन पे काम करे। जी हम किसान गलती क्या कर रहे, हम जमीन में अंधाधुंध लागत दे रहे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं, हम डालते जा रहे। अगर हम अपनी जमीन पे काम करें, अब जमीन पे हम देखो, कूड़ी का खाद सभी किसान के पास अवेलेबल तो है नहीं, तो अगर हम कूड़ी का खाद है नहीं तो उसके अलावा हम जैविक चीजों पे चले। मैं जरूरी ये नहीं कहता कि आप साडावीरी लगाओ, जैविक चीज में आपके पास केंचुआ खाद अवेलेबल हो, या आपके पास और कोई प्रबंधन जैसे ट्राइकोडर्मा बेस, आप ये गोमूत्र, ये जो कल्चर बना के हम चलावे जीवामृत, तो आप ये चीजों को अपनाओगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जी। हमें किसानों को अपनी जमीन पर काम करना चाहिए तो जैसे सड्डावीर है, जी। ये गन्ने की मोटाई और गन्ने पर रंग भी लाएगा? देखो, गन्ने की मोटाई जब आप जमीन में दोगे इसे, तो आपकी जमीन में जो भी वेस्ट पड़ा, देखो जैसे डीएपी है वो एक अचल खाद है, जो आपने डाल दी तो वहीं पड़ी रहेगी। हमें उसे तोड़ने की के लिए कुछ ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो हमारी डीएपी काम करे। अब किसान क्या है, डीएपी तो डाल दी, उसके बाद उसे चलाने वाले अचल खाद देता नहीं। डीएपी अगर हम डाल रहे तो हमें मैग्नीशियम डालना पड़ेगा, अच्छा। अगर हम यूरिया डाल रहे तो हमें जिंक डालना पड़ेगा। और साडावीर के अंदर वो सारी चीज है, सब किसान 2 ही चीज दे रहे, डाई यूरिया। पोटास पे तो किसान जा ही नहीं रहा, क्योंकि पोटास का कट्टा 1700-1800 रुपए का कॉस्टली पड़ रहा, तो किसान उसे नहीं डाल पाता, प्राइमरी तत्व से हट रहा। और प्राइमरी तत्व अगर हम देंगे तो गन्ना ऑटोमेटिक आपको जर्मिनेशन मोटाई पाओगा। तो जैसे हम बात करें इसी जैविक खाद साडावीर की, इसमें आपको पोटेशियम हुमेट मिले।
पोटास के साथ में आपको हुमिक एसिड भी मिला है। तो जो गन्ने के जर्मिनेशन और जड़ों के विकास और गन्ने की मोटाई पर काम करा है। अब आप देख लो इसे 13-235 में गन्ने की मोटाई लोगों बताओ मोटाई नहीं आती, नहीं वो तो बारीक और ये रहेगा ना। 28 इंची में लगा हुआ। जी